नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का एसपीडी न्यूज के एक ताजा तरीन और आज के एक लेटेस्ट एंड फ्रेश और एक न्यू एपिसोड में। दोस्तों हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की ताजा बड़ी खबरें, जिसको जानेंगे एक एक करके विस्तार से। और दोस्तों इस वीडियो को बनाने में हमारी बहुत मेहनत लगती है, इसलिए इस वीडियो को लाइक जरूर करें, जिससे कि हमारा मनोबल बढ़ा रहे। और इसी के साथ दोस्तों पहली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि 7 सितंबर से शुरू होने वाली दिल्ली मेट्रो में भारी पड़ेगी अब ये गलतियां, भरना होगा बहुत बड़ा फाइन। तो दोस्तों मेट्रो में क्या होंगे नए नियम और किस तरीके से वहां करना होगा सफर, ये सारी डिटेल आपको बताएंगे कि कौन सी गलती होगी जिसका आपको बहुत बड़ा फाइन भरना पड़ेगा। ये सारी डिटेल आपको बताएंगे, पर उससे पहले जान लेते हैं कि सिनेमा घरों को लेकर भी आया है एक नया आदेश। जानेंगे कि कब खुलेंगे ये सिनेमा घर और उसके लिए क्या होंगे नए नियम। दोस्तों यहाँ पर हम आपसे भी जानना चाहेंगे कि सिनेमा घर अगर खुलते हैं तो इस महामारी के दौरान क्या आप सिनेमा घर में फिल्म देखने जाएंगे? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। और साथ ही अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि अब बिना खरीदे ही बन सकते हैं कार के मालिक। जानेंगे कि कौन सी कंपनी ये दे रही है मौका, कौन सी कंपनी आपको बना रही है कार का मालिक। इस पूरी खबर को विस्तार से जानेंगे, पर उससे पहले आपको बता दें कि मन की बात में पीएम मोदी ने की है अपील कि लोकल खिलौनों के लिए वोकल बनना होगा। दोस्तों क्या आप भी पीएम मोदी की मन की बात सुनते हैं? अगर सुनते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि अनलॉक 4 में अब कंटेनमेंट जोन के बाहर लॉकडाउन नहीं लगा सकेंगे राज्य, लेनी होगी केंद्र की इजाजत। दोस्तों अभी भी पूरे भारत में जिस तरीके से महामारी तेजी से फैल रही है, अभी तक तो राज्य अपनी मर्जी से ही लॉकडाउन लगा दिया करते थे, परंतु अब ऐसा नहीं होगा। क्या करना होगा उनको और किस तरीके से केंद्र से इजाजत लेनी होगी, ये सारी डिटेल आपको देंगे। इस खबर की पूरी एक एक बारीकी आपको बताएंगे, पर उससे पहले जान लेते हैं क्या अनलॉक 4 में स्कूल खुल पाएंगे, क्या होगी नई गाइडलाइन, क्या जब बच्चे स्कूल जाएंगे तो सुरक्षित रहेंगे, ये पूरी डिटेल आपको देंगे। ये खबर की एक एक बारीकियां आपको बताएंगे, पर उससे पहले जान लेते हैं कि महामारी के कारण एनपीआर और जनगणना का पहला चरण अब स्थगित हो गया है। क्यों हो गया है और क्या रीजन है और ये कब से दोबारा से चालू होगा, ये सारी खबर भी हम आपको बताएंगे। पर साथ ही जान लेते हैं मौसम के ताजा हाल को भी कि कहां पर मूसलाधार बारिश हुई और कहां बारिश की वजह से बाढ़ आ गई, ये सारी डिटेल आपको देंगे। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले ही नीतीश सरकार का बड़ा फैसला, शिक्षकों के वेतन में की गई है 15% की बढ़ोतरी। दोस्तों जिस तरीके से विधानसभा चुनाव अब पास आते जा रहे हैं, वहां की नीतीश सरकार बहुत सारे वादे कर रही है। इससे पहले भी कई सारे वादे किए और अब दोबारा से किया है। इस खबर को भी पूरे विस्तार से जानेंगे, पर उससे पहले जान लेते हैं कि गोल्ड बाजार रेट से अब कम खरीदने का फिर मिलेगा मौका, क्योंकि सरकार 31 अगस्त से खोलेगी ऑफर। क्या कुछ होगा इस ऑफर में और कैसे मिल पाएगा आपको बाजार से कम रेट में सोना, ये पूरी डिटेल आपको बताएंगे, तो बने रहिएगा हमारे साथ। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि आईआरसीटीसी के चैट बॉक्स आस्क दिशा से अब मिलेगी टिकट रिफंड की लाइव जानकारी। शुरू हो गई है ये सुविधा। दोस्तों जिस तरीके से रेल के टिकट को कैंसिल कराने के बाद उसके रिफंड की लाइव जानकारी नहीं मिल पाती थी, परंतु अब ये रेलवे ने सुविधा शुरू कर दी है। इस खबर की पूरी जानकारी आपको देंगे, सारी चीजें बताएंगे कि किस तरीके से अब ये रिफंड आपको मिल सकता है और इसकी लाइव जानकारी आपको कैसे मिलेगी। और साथ ही दोस्तों अगली बड़ी खबर में जानेंगे कि टिकटॉक के अमेरिकी कारोबार के लिए 3 कंपनियों ने लगाई है बोली, परंतु अभी खरीदार की घोषणा नहीं हुई है। हो सकता है कि अगले सप्ताह इसकी घोषणा जरूर हो जाए, तो इस खबर की भी पूरी डिटेल आपको बताएंगे। पर उससे पहले आपको बता दें कि अब भारत में दूसरे चरण में है 2 कोरोना वैक्सीन और साथ ही उनका ट्रायल हो गया जारी। और साथ ही जानेंगे कि आखिरी परीक्षण में है तीसरा टीका। तो दोस्तों कौन से हैं ये टीके और किस किस स्टेज में है, इस खबर की पूरी एक एक डिटेल आपको देंगे। पर उससे पहले जानते हैं कि टाटा स्काई ब्रॉडबैंड ने पेश कर दिया है 300 Mbps स्पीड का और 500 GB वाला डेटा। ये धमाकेदार है प्लान, पूरी डिटेल आपको देंगे, इसके लिए बने रहेगा हमारे साथ। इन्हीं खबरों के बीच जानेंगे कि दिल्ली में अब पेट्रोल के भाव क्या हो गए हैं और आपके शहर में है पेट्रोल का क्या भाव, तो वो भी जानेंगे, वो भी आपको बताएंगे। इस खबर की भी पूरी डिटेल आपको देंगे। ऐसे ही देश और दुनिया की 20 बड़ी खबरों को एक एक करके विस्तार से जानेंगे, तो विस्तार से जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं आज की पहली और बड़ी खबर की तरफ। 7 सितंबर से शुरू होने वाली दिल्ली मेट्रो में भारी पड़ेगी ये गलतियां, भरना होगा फाइन। दोस्तों महामारी के कारण करीबन 5 महीने के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार दिल्ली मेट्रो का पहिया अनलॉक हो ही गया है। 7 सितंबर को मेट्रो पटरी पर दौड़ेगी। यात्रियों को शारीरिक दूरी के नियमों का पालन करना होगा, इसलिए मेट्रो में एक सीट छोड़कर बैठने की व्यवस्था की गई है। मेट्रो स्टेशन पर पहुंचने पर पहले यात्रियों के हाथ को सैनिटाइज कराया जाएगा। इसके बाद सुरक्षा जांच के दौरान बैग और अन्य सामान भी सैनिटाइज किए जाएंगे और इसके बाद ही यात्रियों को मेट्रो में प्रवेश किया जाएगा। आपको बता दें कि इस दौरान नियमों का उल्लंघन करने पर फाइन भी करना होगा, इसके लिए प्रावधान किया जाएगा। मेट्रो स्टेशनों पर सिर्फ 40% गेट ही खुले रहेंगे, जिससे कि स्टेशनों पर भीड़ न होने पाए। सभी गेट पर सुरक्षा कर्मी तैनात रहेंगे। मेट्रो के नेटवर्क में 330 ट्रेनें हैं। दिल्ली मेट्रो रेल निगम यानी कि डीएमआरसी के प्रवक्ता अनुज दयाल ने कहा है कि केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय द्वारा परिचालन एसओपी यानी कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जारी करने के बाद परिचालन से संबंधित
विस्तृत दिशा निर्देश बताया जाएगा। मास्क पहनना जरूरी होगा। दिल्ली मेट्रो रेल निगम के अनुसार महामारी से बचाव के नियमों का सख्ती से पालन किया जाएगा। आपको बता दें कि यात्रियों को 2 मीटर की दूरी बनाकर रखनी होगी। इसके अलावा मास्क पहनना जरूरी होगा। मास्क के बगैर स्टेशन पहुंचने पर जुर्माना लगाया जा सकता है। एक कोच में 50 यात्री सफर कर सकेंगे। मेट्रो के एक कोच में अधिकतम 300 यात्रियों के सफर करने की क्षमता है, लेकिन अभी सिर्फ 50 यात्री ही सफर कर सकेंगे। आपको बता दें कि 24 यात्री सीट पर बैठ सकेंगे और करीबन 26 यात्री एक दूसरे से दूरी बनाकर कोच में खड़े रह सकेंगे। इस तरह 6 कोच की मेट्रो में अधिकतम 300 और 8 कोच की मेट्रो में अधिकतम 400 यात्री ही सफर कर पाएंगे, जबकि महामारी से पहले 2000 तक यात्री सफर करते थे। मेट्रो में सफर के दौरान सिर्फ स्मार्ट कार्ड से ही किराया भुगतान की सुविधा होगी। स्टेशनों पर टोकन नहीं मिलेगा। मेट्रो स्टेशनों पर पान मसाला या गुटखा खाकर थूकने पर अधिक जुर्माना लग सकता है। वैसे मेट्रो में थूकने पर पहले से ही 250 रुपए का जुर्माना है। तो दोस्तों, अगर आप 7 सितंबर के बाद मेट्रो से सफर करते हैं तो इन बातों का ध्यान रखें, नहीं तो आपको ज्यादा जुर्माना देना पड़ सकता है। और इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि अनलॉक 4 में सिनेमा घरों को लेकर क्या है आदेश। 21 सितंबर से खुलेंगे ये थिएटर्स। केंद्र सरकार ने अनलॉक 4 को लेकर गाइडलाइंस जारी कर दिए हैं, जिसमें कि दिल्ली में मेट्रो शुरू होने से लेकर कई रियायतें दी गई हैं। हालांकि सिनेमा प्रेमियों को अभी थिएटर में फिल्म देखने के लिए इंतजार करना पड़ेगा। दरअसल अनलॉक 4 की गाइडलाइंस में भी थिएटर को खोलने की इजाजत नहीं दी गई है, यानी कि 30 सितंबर तक देश के सभी सिनेमाघर बंद ही रहेंगे। सरकार की ओर से स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर्स और अंतर्राष्ट्रीय विमान यात्रा पर प्रतिबंध बरकरार रखा गया है। साथ ही आपको बता दें कि गृह मंत्रालय की ओर से जारी किए गए दिशा निर्देशों के अनुसार देश में 21 सितंबर से ओपन थिएटर खोले जा सकते हैं। हालांकि वहां भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाना आवश्यक होगा। इसके अलावा भी सरकार ने कई और कार्यों में कुछ शर्तों के साथ अनुमति प्रदान की है, जिसमें कि खेल, धार्मिक और सांस्कृतिक इवेंट शामिल हैं। तो दोस्तों, अभी सिनेमाघरों में फिल्म देखने के लिए इंतजार करना पड़ सकता है। तो इस पूरी खबर पर आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि बिना खरीदे भी बन सकते हैं कार के मालिक। कार खरीदना हर किसी का सपना होता है, लेकिन कई बार लोग पैसों की कमी की वजह से इसे पूरा नहीं कर पाते हैं। ऐसे लोगों को मारुति सुजुकी बिना खरीदे भी कार मालिक बनाने का मौका दे रही है। दरअसल कंपनी ने मारुति सुजुकी सब्सक्राइब नाम से एक प्रोग्राम शुरू किया है। इस प्रोग्राम के तहत आप नई स्विफ्ट, डिजायर, विटारा ब्रेजा, अर्टिगा, ब्लेनो, सियाज और LX6 को 12 महीने, 18 महीने, 24 महीने, 30 महीने, 36 महीने, 42 महीने और 48 महीने के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं। आसान भाषा में समझें तो इस अवधि के दौरान आप कार अपने घर ले जा सकते हैं। कंपनी की ओर से कार और अवधि चुनने की आजादी दी गई है, मतलब आप अपनी मर्जी से कार को घर ले जा सकते हैं। इस सुविधा के तहत ग्राहक से ना तो मेंटेनेंस कॉस्ट लिया जाएगा, न ही इंश्योरेंस कॉस्ट चुकाना होगा। वहीं डाउन पेमेंट भी देने की जरूरत नहीं है। ग्राहकों को सिर्फ कार का किराया देना होगा। सब्सक्रिप्शन की अवधि पूरी होने पर कस्टमर बायोबैक ऑप्शन सुविधा का लाभ ले सकते हैं। अगर आप इस सुविधा को लेना चाहते हैं तो आपको सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स के साथ नजदीकी डीलर के पास जाना होगा। वहीं पर जाकर वेबसाइट पर विजिट करके आपको फॉर्म सबमिट करना होगा। फिलहाल आपको बता दें कि ये सुविधा बेंगलुरु, पुणे, हैदराबाद और गुरुग्राम में दी जा रही है। तो दोस्तों, मारुति का ये ऑफर आपके लिए कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताएं। और साथ ही दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। मन की बात में पीएम मोदी की अपील, लोकल खिलौनों के लिए वोकल बनना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने रेडियो कार्यक्रम मन की बात के माध्यम से राष्ट्र को संबोधित किया। मन की बात में पीएम मोदी ने कहा कि महामारी काल में नागरिकों ने अपने दायित्वों का एहसास है। हर तरह के उत्सवों में लोग संयम बरत रहे हैं। देश में हो रहे हर आयोजन में जिस तरह का संयम और सादगी इस बार देखी जा रही है वो अभूतपूर्व है। मन की बात में पीएम मोदी ने कहा कि 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाएंगे। समय के साथ शिक्षकों के सामने भी चुनौती है। शिक्षकों ने चुनौती को स्वीकार भी किया है। शिक्षक और छात्र मिलकर नया कर रहे हैं। नई शिक्षा नीति के जरिए इसमें अहम भूमिका निभाएंगे। पीएम मोदी ने कहा कि भारतीयों के इनोवेशन और सॉल्यूशन देने की क्षमता का लोहा हर कोई मानता है, और जब समर्पण भाव हो, संवेदना हो और ये शक्ति असीम बन जाती है, हमारे यहाँ के बच्चे, हमारे विद्यार्थी अपनी पूरी क्षमता दिखा पाएं, अपना सामर्थ्य दिखा पाएं, इसमें बहुत बड़ी भूमिका पोषण की भी होती है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वैसे तो मैं मन की बात सुन रहे माता पिता के बच्चों से क्षमा मांगता हूं, क्योंकि हो सकता है कि उन्हें अब ये मन की बात कार्यक्रम सुनने के बाद खिलौनों की नई नई डिमांड भी सुनने को मिले और ये एक नया काम उनके सामने आ जाएगा। खिलौने जहां एक्टिविटी को बढ़ाने वाले होते हैं तो खिलौने हमारी आकांक्षाओं को भी उड़ान देते हैं। खिलौने केवल मन ही नहीं बहलाते, खिलौने मन भी बनाते हैं और मकसद भी गढ़ते हैं।
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हमारे देश में लोकल खिलौनों की बहुत ही समृद्ध परंपरा रही है। कई प्रतिभाशाली और कुशल कारीगर हैं जो अच्छे खिलौने बनाने में महारत रखते हैं। भारत के कुछ क्षेत्र टॉय क्लस्टर यानी कि खिलौनों के केंद्र के रूप में भी विकसित हो रहे हैं। पीएम ने बताया कि ग्लोबल टॉय इंडस्ट्री 7 लाख करोड़ से भी अधिक की है और 7 लाख करोड़ रुपए का इतना बड़ा कारोबार है, लेकिन भारत का हिस्सा उसमें कुछ भी नहीं है। जिस राष्ट्र के पास इतनी विरासत हो, परंपरा हो, क्या खिलौनों के बाजार में उसकी हिस्सेदारी इतनी कम होनी चाहिए? एक तरह से प्रधानमंत्री ने इन खिलौनों के बारे में हमसे पूछा है और अपील की है कि इन खिलौनों के लिए हमें वोकल बनना होगा। तो दोस्तों, यहाँ पर हम आपसे पूछना चाहते हैं, क्या आप भी इन खिलौनों के लिए वोकल बनेंगे? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी के साथ दोस्तों, अगली बड़ी खबर में आपको बता दें कि अनलॉक 4 में कंटेनमेंट जोन के बाहर लॉकडाउन नहीं लगा सकेंगे राज्य, लेनी होगी केंद्र की इजाजत। अनलॉक 4 की गाइडलाइन जारी हो गई है। ये गाइडलाइन 1 सितंबर से लागू होगी और लॉकडाउन के अहम प्रावधान खत्म हो जाएंगे। केंद्र सरकार लॉकडाउन को चरणबद्ध तरीके से खोलने की प्रक्रिया में है। अनलॉक 4 का एक महत्वपूर्ण दिशा निर्देश ये भी है कि कंटेनमेंट जोन के बाहर लॉकडाउन करने का अधिकार राज्यों के पास अब नहीं होगा। राज्य किसी भी हालत में स्थानीय स्तर पर कंटेनमेंट जोन के बाहर लॉकडाउन को नहीं लगा पाएंगे। आपको बता दें कि हालांकि कंटेनमेंट जोन के अंदर लॉकडाउन के प्रावधानों का सख्ती से पालन किया जाएगा और यहाँ सिर्फ आवश्यक गतिविधियों की इजाजत होगी। दोस्तों, आपको बता दें कि गृह मंत्रालय ने कहा है कि राज्य कंटेनमेंट जोन के बाहर के क्षेत्रों में केंद्र की अनुमति के बिना अपना स्थानीय बंद लागू नहीं कर सकेंगे। और इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि अनलॉक 4 में कब तक बंद रहेंगे स्कूल, क्या है अनलॉक 4 की नई गाइडलाइंस। इस साल मार्च में देश में महामारी के बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्र सरकार ने कई चरणों में लॉकडाउन लगाया था। लॉकडाउन की वजह से देश की आर्थिक गतिविधियां थम गई थी। स्कूल, कॉलेज, बस, ट्रेन, घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय हवाई सेवाएं पूरी तरह से बंद कर दी गई थी। आर्थिक गतिविधियों पर पड़ रहे असर को देखते हुए सरकार ने धीरे धीरे अनलॉक की प्रक्रिया भी शुरू की। 1 सितंबर से अनलॉक का चौथा चरण शुरू हो रहा है। गृह मंत्रालय ने अनलॉक 4 को लेकर गाइडलाइंस जारी कर दी है। मंत्रालय ने चौथे चरण के इस अनलॉक में कई छूट दिए हैं। अनलॉक 4 की नई दिशा निर्देशों में स्कूलों और छात्रों के लिए भी पढ़ना अति आवश्यक है। ऐसा इसलिए कि गाइडलाइंस में कक्षा 9वीं से लेकर 12वीं तक के छात्रों के लिए भी जानकारी दी गई है। साथ ही पोस्ट ग्रेजुएट समेत तमाम प्रशिक्षण संस्थाओं को लेकर भी एक नई जानकारी दी गई है, जिसे जानना बेहद ही जरूरी है। फिलहाल ये गाइडलाइंस 21 सितंबर से लागू किए जाएंगे। अनलॉक 4 में स्कूलों और कॉलेजों को खोलने के बारे में भी नियम तय किए गए हैं। महामारी को ध्यान में रखते हुए नई गाइडलाइंस में सरकार ने स्कूल कॉलेज को 30 सितंबर तक बंद रखने का फैसला किया है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ व्यापक परामर्श के बाद ये फैसला लिया गया है कि 30 सितंबर तक स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान सब बंद रहेंगे। हालांकि कंटेनमेंट जोन के बाहर के स्कूलों में स्वेच्छा से कक्षा 9 से लेकर 12वीं तक के छात्र जा सकेंगे। इसका मतलब ये है कि स्टूडेंट चाहें तो ही वे कॉलेज जाएं और कॉलेज अटेंड करना बाध्यकारी नहीं होगा। और इसी के साथ दोस्तों, बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि कोरोना महामारी के कारण एनपीआर और जनगणना का पहला चरण स्थगित। दोस्तों, आपको बता दें कि महामारी के कारण इस साल राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर यानी कि एनपीआर को अपडेट करने और जनगणना 2021 के पहले चरण की कवायद को स्थगित कर दिया गया है और इसमें 1 साल की देरी हो सकती है। यह इसलिए क्योंकि देश भर में कोरोना के मामले लगातार ही बढ़ रहे हैं। आपको बता दें कि भारतीय जनगणना दुनिया के सबसे बड़े प्रशासनिक और सांख्यिकी अभ्यासों में से एक है। जनगणना में 30 लाख से अधिक अधिकारी देश के अलग अलग गाँव में प्रत्येक घर का दौरा करते हैं। इस मामले में एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि जनगणना को अभी कराना उतना आवश्यक नहीं है। इसमें भले ही 1 साल की देरी हो, इससे कोई नुकसान नहीं होगा। और इसी के साथ दोस्तों, बढ़ते हैं आगे और जानते हैं मौसम के ताजा हाल को। आपको बता दें कि अगले 24 घंटों के दौरान गुजरात, दक्षिणी पश्चिम राजस्थान और दक्षिणी पश्चिम मध्य प्रदेश में मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना है। इन भागों में कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश के भी आसार हैं। वहीं कोंकण और गोवा, उप हिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ 1-2 स्थानों पर भारी बारिश भी हो सकती है। आपको बता दें कि शेष पूर्वोत्तर भारत, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। तमिलनाडु में भी कुछ स्थानों पर बारिश हो सकती है। और साथ ही आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल, हरियाणा के कुछ हिस्सों, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, विदर्भ, पश्चिमी के शेष हिस्सों, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और आंतरिक कर्नाटक में हल्की बारिश के आसार हैं। और इसी के साथ दोस्तों, बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश सरकार का बड़ा फैसला, शिक्षकों के वेतन में की 15% की बढ़ोतरी। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक के बाद एक बड़े फैसले ले रहे हैं। शनिवार को नीतीश सरकार ने शिक्षकों के वेतन में वृद्धि करने का बड़ा फैसला किया है। इसके तहत बिहार शिक्षा विभाग ने पंचायती राज और शहरी स्थानीय निकायों के शिक्षण संस्थानों में कार्यरत शिक्षकों और पुस्तकालय अधीक्षकों के वेतन में 15% की बढ़ोतरी की घोषणा कर दी है। हालांकि ये
वृद्धि अप्रैल 2021 के शुरू होने वाले सत्र में ही लागू होगा। बिहार में इस साल के आखिर में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में नीतीश कुमार सरकार का ये फैसला बेहद ही अहम माना जा रहा है। दोस्तों, आप इस खबर पर क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि गोल्ड बाजार रेट से कम खरीदने का फिर आया मौका। 31 अगस्त से खुलेगा ऑफर। इकोनॉमिक स्लो डाउन के बीच निवेशकों का भरोसा सोने पर बना हुआ है। हालांकि 10 ग्राम सोने का भाव 54,000 रुपए का स्तर क्रॉस करने के बाद फिर से 51,000 पर आ गया है। लेकिन इस बीच एक अच्छी खबर आ रही है कि सरकार सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड 2020-21 सीरीज 6 के लिए फिर से अपनी स्कीम को 31 अगस्त को खोलेगी। इसमें निवेश लंबे समय में फायदा देगा। आपको बता दें कि इससे पहले 3 अगस्त को खुली स्कीम में आरबीआई ने ऑफर प्राइस 5,334 रुपए प्रति 10 ग्राम किया था। ये ऑफर 3 से 7 अगस्त 2020 के लिए आया था। इससे पिछली बार सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड 2020-21 का ऑफर मूल्य 4,852 रुपए प्रति 10 ग्राम था। ये ऑफर 6 से 10 जुलाई के बीच में आया था। बॉन्ड के लिए ऑनलाइन भुगतान करने वालों को 50 रुपए प्रति ग्राम की छूट मिलती है। दोस्तों, अगर आप भी सोने में निवेश करना चाहते हैं तो ये आपके लिए अच्छा मौका है। 31 तारीख से ऑफर खुल रहे हैं। अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। और इस खबर पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट जरूर करें। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि IRCTC के चैट बॉक्स आस्क दिशा से मिलेगी टिकट रिफंड की लाइव जानकारी। शुरू हुई है ये सुविधा। भारतीय रेलवे के PSU IRCTC की ओर से शुरू किए गए चैट बॉक्स आस्क दिशा के जरिए अब आपको आपके कैंसिल किए गए टिकट के रिफंड का लाइव स्टेटस भी पता चल सकेगा। आस्क दिशा पूरी तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काम करता है। IRCTC ने हाल ही में आस्क दिशा चैट बॉक्स को अपडेट किया है। अब इसमें रेल टिकट कैंसिल करने पर रिफंड के स्टेटस से जुड़े सवालों के जवाब भी दिए जा सकेंगे। इस सुविधा के तहत ग्राहकों को टिकट के रिफंड का लाइव स्टेटस बताया जा रहा है। इस चैट बॉक्स पर पूछे जाने वाले सवालों में 50% TDR फाइंडिंग और फेल्ड ट्रांजैक्शन से जुड़े हुए होते हैं। अब इस चैट बॉक्स पर यात्री अपना PNR और ट्रांजैक्शन डिटेल बताकर रिफंड का लाइव स्टेटस जान सकेंगे। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर में आपको बता दें कि टिकटॉक के अमेरिकी कारोबार के लिए 3 कंपनी ने लगाई बोली। खरीदार की घोषणा इसी सप्ताह संभव। चीनी कंपनी बाइटडांस के शॉर्ट वीडियो ऐप टिकटॉक के अमेरिकी कारोबार की बिक्री में एक मोड़ आ गया है। माइक्रोसॉफ्ट कॉर्प और ओरेकल कॉर्प की ओर से बोली जमा करने के 2 दिन बाद अंतिम समय में तीसरी बोली जमा होने में रोमांच अब पैदा हो गया है। टिकटॉक के अमेरिकी कारोबार को खरीदने के लिए बोली जमा करने की अंतिम तारीख शुक्रवार थी। अमेरिकी कंपनी सेंट्रिक्स एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड और ट्रिलर इंक ने टिकटॉक के अमेरिकी कारोबार को खरीदने के लिए संयुक्त रूप से बोली लगाई है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक दोनों कंपनियों ने टिकटॉक का अमेरिकी कारोबार के लिए $20 बिलियन की बोली लगाई है। दोनों कंपनियों ने टिकटॉक का अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और भारत का कारोबार खरीदने के लिए बाइटडांस के पास अपनी बोली जमा की है। इसमें $10 बिलियन की राशि कैश दी जाएगी और $10 बिलियन का भुगतान प्रॉफिट शेयरिंग के आधार पर होगा। और इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि भारत में दूसरे चरण में 2 कोरोना वैक्सीन का ट्रायल जारी। आखिरी परीक्षण में तीसरा टीका। दुनिया भर में कोरोना वायरस का कहर तेजी से बढ़ता जा रहा है। बीते 24 घंटों में दुनिया में सबसे ज्यादा 78,761 मामले भारत में सामने आए हैं, जो कि एक रिकॉर्ड है। देश और दुनिया भर में तेजी से बढ़ते कोरोना के मामलों के बीच वैक्सीन से लोगों को उम्मीदें हैं। भारत में फिलहाल कोरोना वायरस की 3 वैक्सीन पर काम चल रहा है। सरकार की एक अहम बैठक में जानकारी दी गई है कि फिलहाल देश में कोरोना वायरस की 2 वैक्सीन का ट्रायल दूसरे चरण में चल रहा है, जबकि एक अन्य वैक्सीन का ट्रायल उसके आखिरी चरण में है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने शनिवार को महामारी संकट को लेकर एक उच्च स्तर की बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में देश में कोरोना वैक्सीन की स्थिति को लेकर जानकारी दी गई। बताया गया कि देश की पहली स्वदेशी कोरोना वैक्सीन भारत बायोटेक ICMR द्वारा विकसित कोवैक्सीन का ट्रायल अपने दूसरे चरण में है। इसके साथ ही जानकारी दी गई कि देश की दूसरी स्वदेशी वैक्सीन जाइडस कैडिला का ट्रायल भी अपने दूसरे चरण में है। उन्होंने आगे बताया कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की वैक्सीन पहले ही तीसरे चरण के ट्रायल में है। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। टाटा स्काई ब्रॉडबैंड ने पेश किया 300 Mbps स्पीड और 500 GB डेटा वाला धमाकेदार प्लान। जानते हैं पूरी डिटेल। टाटा स्काई लिमिटेड की सब्सिडरी कंपनी टाटा स्काई ब्रॉडबैंड की तरफ से एक धमाकेदार प्लान पेश किया गया है, जिसमें 300 Mbps की दमदार स्पीड के साथ अधिकतम 500 GB डेटा मिलता है। हालांकि 500 GB डेटा लिमिट पूरी होने के बाद इंटरनेट ब्रॉडबैंड की स्पीड घटकर 3 Mbps रह जाएगी। ये नया प्लान कुछ चुनिंदा रीजन में 1900 रुपए प्रति माह से कम के रिचार्ज पर उपलब्ध रहेगा। नया प्लान फिलहाल बेंगलुरु, चेन्नई, ग्रेटर नोएडा, गुरुग्राम, मुंबई, नई दिल्ली, पिंपरी चिचवड़, पुणे और थाने जैसे सर्किल में उपलब्ध है, जिसे जल्द ही देश के बाकी हिस्सों में भी लागू किया जा सकता है। और इसी के साथ बढ़ते आगे और जानते हैं कि दिल्ली में पेट्रोल का भाव 82 रुपए के पार। जाने क्या है 1 लीटर डीजल का दाम। एक दिन की स्थिरता के बाद रविवार को फिर से आम जनता को झटका लगा है।
देश की राजधानी समेत सभी महानगरों में पेट्रोल महंगा हो गया है। दिल्ली में पेट्रोल के भाव में 9 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है। इसके बाद राजधानी में पेट्रोल का भाव 82 रुपए के पार पहुंच गया। वहीं डीजल का भाव लगातार 28 दिन से जस का तस बना हुआ है। आपको बता दें कि IOCL की वेबसाइट के मुताबिक 16 अगस्त से पेट्रोल के भाव बढ़ना शुरू हुए, लेकिन बीच में कुछ दिन पेट्रोल की कीमतें स्थिर भी रही, लेकिन ऐसा सिर्फ 3 बार हुआ है। आपको बता दें कि 16 अगस्त से अब तक राजधानी में पेट्रोल 1.60 यानी कि 1 रुपए 60 पैसे महंगा हो चुका है। वहीं दिल्ली में पेट्रोल का भाव 82.03 रुपए पहुंच गया है, जबकि मुंबई में 88.68, चेन्नई में 85 और कोलकाता में 83.52 रुपए प्रति लीटर के भाव पर बिक रहा है। तो दोस्तों, ये थी आज की कुछ खास खबरें और महत्वपूर्ण समाचार। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को कर दे लाइक, शेयर और साथ ही चैनल को कर दे सब्सक्राइब और घंटी के बटन को दबाकर नोटिफिकेशन को कर दे ऑन। हम मिलेंगे आपसे अगले मुख्य समाचारों में।